नमश्चंडिका यही आदिशक्ति पीठम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भगवती कुलदेवी के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, जिस भी व्यक्ति का जन्म सनातन में हुआ है उसके घर में कोई ना कोई कुल रक्षिका शक्ति अवश्य होती ही होती है, यानी कुल में कुलदेवी एवं देवता अवश्य होते हैं। आदि काल में आपके जो भी कुल पुरुष रहे हो उन्होंने भगवती से अपने कुल के संरक्षण की प्राप्ति हेतु अपने कुल में भगवती की किसी न किसी स्वरूप की स्थापना अवश्य की होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुल में कुल देवी अवश्य होती है और मुख्य रूप से कुल देवी की उपासना से ही कुल का सही प्रकार से रक्षण संरक्षण पालन पोषण होता है। यह दायित्व कुल देवी का ही होता है कि आपके कुल परिवार की रक्षा करें, आर्थिक सामाजिक रूप से आपको सबल बनाए तथा सभी प्रकार से शत्रुओं का शमन एवं शत्रुओं से रक्षा करने की जो जिम्मेदारी होती है वह भी आपके कुल की रक्षिका शक्ति आपके कुल देवी देवता की ही होती है। अतः सभी प्रकार से शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु आपकी कुल देवी का मजबूत होना अति आवश्यक है, जो कि आपके नित्य पूजन पाठ से एवं कुल के अनुसार आचरण करके, कुल के अनुसार जो पूजन पद्धति है उसका अनुसरण करके ही कुल देवी की विशेष कृपा से प्राप्त हो सकता है। अतः सभी को अपने कुल देवी देवता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश लोग अपने कुल देवी देवताओं को भूल चुके हैं। जो कुल की मूल अधिष्ठात्र शक्ति कभी रही थी, या तो कुल में उनकी जानकारी नहीं है अथवा बाद में किसी अन्य शक्ति को ही वहां पे स्थान दे दिया गया और कालांतर में जो मूल शक्ति आपके कुल की रही उनको भुला दिया गया। तो ऐसी स्थिति में न तो व्यक्ति की कभी आध्यात्मिक उन्नति होती है न भौतिक उन्नति होती है, और ऐसे ही व्यक्तियों पर सर्वाधिक तंत्राभिचार इत्यादि जो होते हैं वह फलित होते हैं। ठीक है, जब तक आपकी कुल की रक्षिका शक्ति मजबूत है, आपके सहयोग में खड़ी है, आप पर जितना भी कोई तंत्र मंत्र विचार इत्यादि कर ले, अधिकांश समय में आपकी रक्षा होगी ही होगी। जब तक आप गलत नहीं है, जब तक देव शक्तियां स्वयं नहीं चाहेंगी कि आप दंडित हो, तब तक कोई भी बिना आपकी कुल शक्ति को भेदे आपके सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकता है। इसलिए सभी को अपनी कुल देवी देवता का विषय ज्ञात होना चाहिए, तभी आपकी भौतिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति होगी एवं सभी प्रकार से आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो जिन व्यक्तियों को उनकी कुल देवी देवता के विषय में ज्ञान नहीं होता है, कालांतर में वह अपने कुल देवी देवताओं के विषय को भूल चुके होते हैं, उनका कोई विशेष पूजन पाठ नहीं होता है, आपके कुल में जिस भी प्रकार की पूजन पद्धति रही हो, चाहे दक्षिण अथवा वाम, जो भी आपके कुल का आचार रहा हो, यदि आप उनको छोड़कर अलग आचार में चले गए, आपने अपनी पूजन पद्धति को बदल दिया, तो भी आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो जिनको अपने कुल देवी देवता के विषय में ज्ञान नहीं है अथवा भूल चुके हैं, पूजन पद्धति छोड़ चुके हैं, उन्हें सबसे पहले जो दिक्कत आती है वह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उनके सामने आती है तथा अनेक प्रकार से उनके ऊपर तंत्राभिचार भी फलित होने लगते हैं। छोटे मोटे कोई तंत्र प्रयोग भी करता है तो चूंकि उनके परिवार में कोई रक्षण के लिए विशेष शक्ति नहीं खड़ी होती है, इसलिए उनके ऊपर वह फलित हो जाते हैं। अतः आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिनको अपने कुल देवी देवता के विषय में पता नहीं है, मुख्य रूप से कुल शक्ति के विषय में पता नहीं है, वह क्या ऐसा करें कि जो उनके कुल की मूल शक्ति है, मूल चंडिका है, वह अपने रूप स्वरूप से उन्हें अवगत करवाएं एवं ज्ञात अज्ञात रूप से भी यदि वह यह प्रयोग करेंगे, हमारे द्वारा बताए गए उपाय इत्यादि करेंगे, तो उनकी कुल देवी जो भी हो उनकी कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। और भविष्य में संभवतः यदि वह नीति नियम से चल के अनुष्ठान पूर्वक यह सारे विषय करते हैं तो उन्हें अपनी कुल देवी के विषय में पूरी जानकारी भी भगवती के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो आज ऐसे विषय की हम चर्चा करेंगे जो सभी लोग कर सकते हैं, जिसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि न पहुंचे और उनके देवी देवता पूर्व काल में जो भी रहे हो, चाहे वह दक्षिण विधि से पूजित हो, वाम विधि से पूजित हो, उन्हें वर्तमान में यह सारे विषय करने पर कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम इसमें तांत्रोक्त देवी सुक्तम, जो आपको दुर्गा सप्तशती जी में भी प्राप्त हो जाएगा, नमो दिव्यै महादिव्यै से जो आरंभ होता है, लगभग 30 के करीब इसमें श्लोक है। सामान्य विधि से भी कोई इसका नित्य 7 बार 11 बार पाठ करता है, सामान्य विधि से, ठीक है, अभी पुरस्चरण की बात हम नहीं कर रहे हैं, सामान्य विधि से भी कोई इसका पाठ करता है तो उसकी कुल देवी कोई भी हो, वह उनके ऊपर
दृष्टि अवश्य रखने लगेगी और उनकी बुद्धि इतनी विकसित अवश्य कर देगी कि वह आगे इसका अनुष्ठान पूर्वक सारा विषय करके भली भांति अपने कुलदेवी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसके पुरस्चरण के विषय में भी हम आगे वृहद रूप से चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। अभी हम इसमें सामान्य विषय रखेंगे जो सभी कोई कर सकते हैं, ठीक है। उनमें कोई विशेष पुरस्चरण न भी करे तो भी इसको यदि नित्य किया जाए तो आपकी कुल शक्ति किसी ना किसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन सदैव करेगी। इसके अतिरिक्त विषय आता है, वह है देवी गीता। देवी गीता अनेक प्रकार की प्राप्त होती है। उसमें से जो शक्ति पीठांक देवी भागवत में देवी गीता, जिसे पार्वती गीता कहा गया है, 5 अध्याय मात्र है, उसका कोई नित्य पाठ करता है या नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है तो भी उसकी कुल देवी उस पर सदैव प्रसन्न रहती है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण में उमा संहिता नाम से एक अध्याय है, उसका भी यदि कोई नित्य पाठ करता है, लगभग 40-50 के करीब उसमें कुल श्लोक होंगे, तो बहुत समय इसमें नहीं लगेगा। कोई इसका भी यदि नित्य पाठ कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो उसकी कुल देवी कोई भी हो, ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर हो, उसे अपनी कुल शक्ति की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो यह 3 विषय है। इनको सामान्य विधि से भी कोई नित्य पाठ करे तो उसका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त इन तीनों का पुरस्चरण भी किया जाता है जो सद्य फलदायी है। यदि संकल्प लेकर अनुष्ठान पूर्वक किया जाए तो जिस भी संकल्प के साथ, जैसे यदि कुलदेवी के पूर्ण रूप की स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने हेतु, उनकी पूजन पद्धति की जानकारी प्राप्त हेतु करने हेतु आप करेंगे तो अभी आपको अवश्य होगी। उसमें विधान थोड़ा वृहद रहेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे भविष्य में, ठीक है। अभी आप इन सामान्य तरीकों को भी यदि करते हैं, अपना लेते हैं, तो अवश्य ही यह सारी चीजें फलित होगी। आपको साथ में करना क्या क्या है, और इसमें जब भी आप यह, चाहे आप तांत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें, आप देवी गीता का पाठ करें, आप उमा महिमा का पाठ करें, सर्वप्रथम स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर पीत वर्ण के आसन पर अथवा रक्त वर्ण के आसन पर, श्रेष्ठ है रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का आप आसन नीचे रखें और लाल वस्त्र धारण करके आप बैठे, मस्तक पर लाल रंग का सिंदूर का अथवा रक्त चंदन का तिलक हो, गले में रुद्राक्ष माला हो, और आप एक घृत दीप अवश्य प्रज्वलित करें और एक तेल का दीपक आप कुल के भैरव, कुल के देव के नाम से प्रज्वलित करें। घृत का दीपक अपनी कुल देवी के नाम से प्रज्वलित करें। जो कुल देवी का और कुल भैरव का दीप हो, उनमें 2 बाती आपको प्रयोग करनी है, जिसमें एक बाती जो रहेगी वह कलावा, जिसे मौली कहते हैं, उसकी रहेगी। दूसरी जो कपास होता है, रुई होती है, उसकी रहेगी। दोनों को गूंथ लेना है साथ में और दोनों में यह जोड़ी वाली बाती आपको प्रयोग करनी है। यदि शुद्ध गाय का घृत उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप मात्र तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जिसमें तिल का तेल भगवती के लिए रहेगा, सरसों का तेल भैरव के लिए रहेगा, ठीक है। अपने कुल भैरव के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे, सर्वोत्तम है। और फिर जो आरंभिक विषय होते हैं आपको हमारी प्रथम वीडियो में मिल जाएंगे। आचमन, पवित्रीकरण, आसन बंधन, शिखा बंधन इत्यादि करके, गुरु गणेश इत्यादि का स्मरण करके, भैरव जी का सामान्य स्मरण करके, भगवती के किसी भी नाम से आप पूजन करें, कुल देवी के नाम से आप सामान्य पंचोपचार विधि से पूजन करें या भगवती दुर्गा के नाम से पंचोपचार विधि से पूजन कर लें। और फिर जो भी आप आगे करना चाहे, तांत्रोक्त देवी सूक्तम के 11 पाठ कर लीजिए, 1 पाठ देवी गीता कर लीजिए, अथवा 1 अध्याय मात्र का कर लीजिए, अथवा उमा संहिता का पाठ कर लीजिए, और सभी संस्कृत में ही करने हैं आपको। ये विषय आप स्मरण रखें। अंत में महादेव का आप अभिषेक अवश्य करें। घर में कोई भी शिवलिंग अवश्य हो, शिवलिंग नहीं रख सकते हैं तो एक रुद्राक्ष आप अवश्य रख लें और उनका अभिषेक नित्य अवश्य करें आप। और अंत में आरती इत्यादि करके समर्पण कर लीजिए। आप अच्छे लंबे समय तक यह करके देखिए, अवश्य आपकी कुल शक्ति आपके सारे मार्ग खोल देगी। और इन्हीं विषयों को आगे वृहद रूप से कैसे करना है, अनुष्ठान पूर्वक कैसे करना है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यह थी आज की सामान्य जानकारी। यदि आपको यह लाभप्रद लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, हमारे साथ बने रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर हर महादेव।